अब्राहम और लूत निकले हैं। एक दिन जिस देश में वो पहुंचे उस देश की हालत अच्छी नहीं थी। बाइबल कहती है अकाल था वहां। अकाल में जमीन खाना नहीं देती। अब क्या हुआ, अब्राहम जो था उससे लूत को कहा हम अलग हो जाते हैं। और आप जानते हैं लूत ने अभी देखो इस आदमी को, देखो इसकी आंखों को देखो। इस आदमी ने दूर से देखा कि वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, वहां पर छांव है। और बाइबल कहती है उसने कहा मैं यहां जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा ओके यू शुड गो, अब जाइए भले। अब परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम बंजर जमीन पर रहने लग गया, लेकिन लूत हरियाली में गया। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो सदोम और अमोरा के अंदर नहीं गया था, वो बाहर बाहर रह रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उस नगर को व्यभिचार के कारण नाश करने की कोशिश की, उस समय वो अंदर था। यहां देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बढ़ो, नहीं तो दुनिया खींच लेगी। परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के करीब जाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो खुद ही खींच लेंगे आपको। जो परमेश्वर में नहीं बढ़ेगा उसे दुनिया अपनी तरफ खींच ही लेगी। पास्टर क्या है दुनिया? आप दुनिया कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पेड़ों की बात कर रहे हो, आसमान की बात कर रहे हो, लोगों की बात कर रहे हो? इस दुनिया में आकर्षण है। इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी और आप देखने के बाद ऑटोमेटिकली उन चीजों के पीछे चलना शुरू कर देंगे। कहां कहां पर लोग पानी भरने के लिए सुबह उठते हैं और 1 घंटे के बाद नंबर आता है क्योंकि नल घर पे नहीं है। पर आप बिलीव करिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से 2.25 लाख रुपए निकल के एक एप्पल स्टोर पे बाहर खड़े रहते हैं, लाइन लगाते हैं कि कब नंबर आएगा, 2.25 लाख का फोन लूंगा। दैट्स ट्रूथ। कहां पानी नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं। कहां पर लोग 2.25 लाख लेके खड़े हैं कि फोन चाहिए। जब पौलुस सेवकाई करता था, एक व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन हुआ था, उसका नाम था देमास। एक किताब में वो कहता है मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार। लेकिन वही पौलुस कुलिस्सियों को लिखता है देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आप बिलीव कर सकते हैं पौल के साथ रहने वाला व्यक्ति भी गायब हो गया एक दिन, क्योंकि उसे दुनिया ज्यादा अच्छी लगी। दुनिया में क्या है? पैसा, पावर, पोजीशन, बड़ा बनना। और जो लोग दुनिया अंदर लेके चर्च में बात में आते हैं ना, आप देखो उसके बाद वो प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको पोजीशन चाहिए रहती है। क्योंकि जिस दुनिया को वो खाके वहां से आए हैं ना, अब वही दुनिया उनको चर्च में भी ऑपरेट कर रही है। उनको अगर आप प्रभु में कहोगे ना बढ़ने के लिए नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनको कहो आज शाम को आपको आराधना करनी है, सारा दिन गिटार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी को कह दो कि आज शाम को आपको प्रचार करना है, सारा दिन बाइबल पढ़ेंगे। ये प्रभु में बढ़ना नहीं है, इसे कहते हैं परफॉर्म। इसे कहते हैं परफॉर्म करना है, शाम को खड़े रहना है, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए तैयारी करूंगा। ये परमेश्वर से प्रेम नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। ये वही दुनिया है जो वहां से आप लेके चर्च में आए। प्रभु के दास एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, आई लव दिस। वो हमें इस्तेमाल करे या ना करे, हमें उसकी उपस्थिति में रहना ही चाहिए। यस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। अरे वो हमको यूज करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी है ना जी।
क्यों? मैं आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को गलत वे से भी ले सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, जितना लोगों को आज सेवकाई ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया है। जितना आज लोगों को मिनिस्ट्री ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं मैंने इससे बड़ा करके दिखाया। अरे क्या फायदा? ये प्रभु का काम थोड़ी है। आप दिखा रहे हो कि तेरे पास सिल्वर है तो मेरे पास गोल्ड है। डोंट डू दिस। तीस साल उसने एक आदमी को जंगल में बिठाया सिर्फ 18 महीनों की सेवकाई के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और आपने देखा जब उसे प्रचार करना स्टार्ट किया, 18 महीने, खाली 1.5 साल, वो पूरी मरी हुई इजराइल को खुदा में लेके आया। डेड एंड ड्राई रिलीजन को वो वापस प्रभु में लेके आया। होने दीजिए वो आपको इस तरह इस्तेमाल करे, होने दीजिए। आप जानते हैं जब अब्राहम और लूत अलग होते हैं, लूत चला गया सदोम, अब्राहम रह गया वहीं। ये वचन लूत के ऊपर है, इसलिए अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए। ये ट्रुथ शायद आपसे बहुत छुपा हुआ रहा है। एक दिन जब परमेश्वर ने देखा सदोम और अमोरा में अननेचुरल थिंग्स होने लग गई हैं, एक लड़का और लड़की पाप करते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। वहां पर मोस्ट ऑफ लड़के लड़कों से पाप कर रहे थे, लड़कियां लड़कियों से पाप कर रही थी। ये वही समाज है जिसको आज LGBTQ के नाम से पहचाना जाता है, जहां पर लेस्बियंस हैं, जहां पर गे हैं, जहां पर ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर हमेशा बर्दाश्त करेगा, ये सच नहीं है। परमेश्वर के सहने की एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। जब परमेश्वर ने देखा ये फॉर्निकेशन में डूबे हुए हैं, ये व्यभिचार में है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, जाओ बात करो इन लोगों से जाके। और मेरी बाइबल कहती है स्वर्गदूत आते हैं और सदोम और अमोरा में जाते हैं, और बाइबल कहती है लूत उन्हें रास्ते पे मिल जाता है। वो उनको कहता है लिसन, निकलो यहां से, सब कुछ खत्म होने वाला है। और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे लूत अपने परिवार को अप्रोच करता है कि हमें यहां से जाना पड़ेगा, ये नगर भस्म होने वाला है। और जब वो फाइनली बाहर आ जाते हैं, स्वर्गदूत उसे कहता है जाओ उस पहाड़ पर, उस पहाड़ पर जाके बस जाओ। नाउ लिसन हिज स्टेटमेंट, देख तेरा दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने मुझे इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, थैंक यू। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आप मुझ पर पड़े और मैं मर जाऊं। यहां देखिए, जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो परमेश्वर ने बहुत बार उसे एक पहाड़ पर दर्शन दिए थे जिसका नाम था सीने। जब परमेश्वर एलिया से बात करता था तो मोस्ट ऑफ टाइम उस टाइम पे करता था कि जब वो एक पर्वत पे था जिसका नाम था करमिल। मत्ती 5, 6, 7 अध्याय जो यीशु ने अपने चेलों को, जो बाइबल की सबसे गहरी शिक्षाएं हैं, यीशु ने वो जमीन पे नहीं, वो एक पहाड़ पर दी थी जिसका नाम था जैतून। और आप देखते होंगे कि जब यीशु प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया था अपने 2 चेलों के साथ, तो एलिया, मूसा और यीशु तीनों पर्वतों पर बैठने वाले एक साथ थे। और ये तीनों ही हैं जिन्होंने 40 फास्टिंग और प्रेयर भी की। आप जानते हैं हम में से हर कोई इन पहाड़ों के बारे में जानता है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस पहाड़ पर जिसका मैंने जिक्र किया इसको जानते हैं। जब परमेश्वर लूत को कहता है यहां से निकल, पहाड़ पे जा, आप जानते हो पहाड़ है क्या? बाइबल में माउंटेन्स है क्या? यीशु ने कहा पहाड़ से कहो उखड़, वो उखड़ेगा। लेकिन ये उखड़ने वाला पहाड़ नहीं है, ये चढ़ने वाला पहाड़ है, ये राइड करने वाला पहाड़ है जिसपे चढ़ा जा सकता है। आप जानते हैं
पहाड़ बाइबल में किसको दर्शाता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन? पहाड़ का मतलब होता है आओ और परमेश्वर के करीब आओ, ऊपर आओ, उसके करीब आओ। और पहाड़ पे चढ़ना कभी भी आसान नहीं होता। इसीलिए बाइबल कहती है जब वो पहाड़ पे गया तो उसके चेले आए और वो उनसे ये कहने लग गया, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, धन्य है जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण। आप जानते हो ये सारी बातें बोलने के बाद वो उनको कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? जिनमें ये सारा स्वभाव है वो नमक है। आप जानते हैं ये सारी बातें पहाड़ पर कही गई हैं, जमीन पे नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन उठिए, अपने शरीर से लड़िए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, उपवास करिए। यह डिसिप्लिन आपको पहाड़ पे लेके जाएगा और आप परमेश्वर को सुनना शुरू कर देंगे। यू विल हियर द लॉर्ड। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शैतान से नहीं है, खुद से है। आप जानते हैं जब स्वर्गदूत ने उसको कहा ऊपर जाओ, वो क्यों नहीं गया? नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। यहां देखिए, कल्पना करिए मैं लूत हूं, ये सदोम और अमोरा है, मैं बाहर निकला हूं, मुझे कहा गया है ऊपर चढ़ने के लिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। उसे पहाड़ देखा, सोचा, फील किया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, प्लीज। अगर आपसे किसी से मिस हो गया, मैं फिर से करके दिखाता हूं। ये सदोम है, मैं लूत हूं, मुझे यहां से बाहर निकाला गया है, अब मुझे कहा गया है पहाड़ पे चढ़ो। ये देखिए मैं पहाड़ को देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये तो बहुत ऊपर है, अब मैं फील कर रहा हूं ये तो कठिन है, और अब मैं कहता हूं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। यहां देखिए, अगर शैतान को आपकी फीलिंग्स मिल गई, वो इजीली आपको आपके पर्पस से बाहर निकाल देगा। अगर शैतान को आपकी भावनाएं मिल गई, वो इजीली आपको आपके मकसद से बाहर लेके आएगा। शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है लोगों को पहले कुछ दिखाऊं, वो उसके बारे में सोचें, उनकी सोच उनके इमोशंस पे असर करे और वो रुक जाए। आप जानते हो शैतान सबसे ज्यादा आपके बदन के किस चीज को हासिल करना चाहता है? आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। इसीलिए भजनकार कई बार भजन सहायता में कहता है, हे यहोवा मेरे प्राणों का उद्धार कर, क्योंकि फीलिंग्स प्राणों में है। हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रहे। आप जानते हो आप डिस्करेज क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो? क्योंकि कहां ना कहां उसने आपकी फीलिंग्स को पकड़ा है। बाइबल कहती है सांप आया, उसने अपनी जुबान बाहर नहीं निकाली, हवा खा नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। नो, ही इज क्राफ्टी। आके कहता है क्या सच है कि खुदा ने कहा है कोई फल नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं। उसने देखा, सेकंड स्टेप, देखने के बाद कहती है ओ मस्त है, ये तो मन भाव है। उसके बाद तोड़ती है। पहले उसका माइंड लिया, फिर उसकी आंखें ली और उसके बाद फीलिंग्स ली। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं ताकि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं
और जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी फीलिंग के साथ वो खेल रहा है, अब उनको दिखाई दे। आप जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग डिस्करेज क्यों होते हैं? क्योंकि कहां ना कहां आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल किया गया। शैतान जानता है कि अगर, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ओ आइए हम और गहरा जाएंगे। आप चर्च आए, आपने वचन सुना, आपको अच्छा लगा, आपने निर्णय लिया, मैं आज से प्रभु में बढ़ूंगा, मैं आज से प्रभु में बढ़ूंगी, आज के बाद मैं पहले जैसे नहीं जीऊंगा। लेकिन आप घर में गए, आपने चीजें देखी, लोगों के नेचर देखे, अब आपने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्या हो रहा है ये सब, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब आप जो सोचेंगे, अब आपकी सोच आपकी भावनाओं पर असर डालेगी। और आप देखिए, आप क्या सोच के आए थे चर्च से, मैं बढ़ूंगा। जब शैतान को आपकी फीलिंग्स मिल गई, उसने कितना इजीली वो आपको वहां से बाहर ले आया। आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं चलती। अगर आपने नहीं सुना, सिस्टर जी, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने नहीं सुना, मैं तीसरी बार कहता हूं, अगर शैतान को आपकी भावनाओं पर कब्जा मिल गया ना, वो बहुत आसानी से आपको आपके पर्पस से बाहर लेके आएगा। ये देखिए, पहले देखा, फिर सोचा, फिर कहता है मैं नहीं जा सकता। आज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहां देखिए, क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा क्यों दिया है? In the Old Testament, He above us. In the New Testament, Emmanuel is with us. But after that, He is in us. पुराने नियम में वो हमारे ऊपर था, नए नियम में उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वो हमारे साथ है, और अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वेट। क्यों परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है? कभी आपने सोचा वो आपके अंदर क्यों आया है? एक ही वजह से, ताकि अब आपकी जिंदगी वो चलाए, आपकी भावनाएं नहीं, आपकी फीलिंग्स नहीं। वो बदन के अंदर आया है ताकि बदन को वो चलाए। गुस्सा क्या है? फीलिंग। जेलसी क्या है? फीलिंग। घमंड क्या है? मैं कुछ हूं, फीलिंग। लेकिन पास्टर, बात तो बहुत गहरी है, लेकिन अभी ये तो बताइए, निकले कैसे इस सिस्टम से बाहर? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। फीड योरसेल्फ, इससे खाओ। मैं पहले कुछ इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। सुनिए। इफ यू डोंट फीड योरसेल्फ, इमोशंस विल लीड योर लाइफ। अगर आपने और मैंने अपने अंदर परमेश्वर का वचन नहीं डाला, तो आपकी जिंदगी को पवित्र आत्मा नहीं, आपकी भावनाएं ही चलाती रहेंगी। लेकिन अगर आपने इस वचन को अपने अंदर डाल दिया और आपने दुआ में समय बिताया, आने वाले दिनों में शैतान नहीं, जहां पवित्र आत्मा आपको लेके जाना चाहता है, वहां चले जाओगे।